बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुंह में छालों के बारे में। देखा गया कि अक्सर लोगों के मुंह के अंदर ज़ुबान पर या मसूड़ों में या इस किसी भी तरफ कोई छाले से होते हैं, जिनकी वजह से खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। नाज़रीन, ये मुंह के छाले जो होते हैं, मर्दों की निस्बत ख़वातीन में इसकी शरह ज़्यादा होती है और किन वजूहात की बिना पर ये छाले पैदा होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, देखा जाए तो सबसे पहले इस सिलसिले में या इस मद में जो चीज़ मुतासिर करती है मुंह को या ऐसे छाले बनने में मदद देती है, वो है मैदा। मैदे की तकालीफ़, और वो जहाँ पर मैदे में ऐसी तेज़ाबियत या ऐसे असरात पैदा होते हैं जिनका असर मुंह के ज़रिए, इन छालों के ज़रिए मुंह से आता है और पता चलता है कि यहाँ पर क्या तकलीफ़ है। नाज़रीन, ये छाले इस कदर शदीद होते हैं, बाज़ औक़ात के इंसान को खाने पीने में दुश्वारी होती है, इसके साथ साथ बोलने की हद तक भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इन छालों को देखा जाए तो ये सफ़ेदी रंगत के होते हैं या कुछ जर्दी माइल, और इनके किनारे अक्सर सुर्खी माइल होते हैं, जो कि कुछ दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं, लेकिन ठीक होने में ये वक़्त लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर मुंह के ज़रिए जितना हम खाना खाते हैं या जो पीते हैं, तो हर चीज़ का डायरेक्ट असर इन छालों पर होता है। छाले जहाँ पर मैंने अर्ज़ की कि मैदे की वजह से भी होते हैं, तो मैदे के साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिज़ीज़ हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है, और बहुत सी ऐसी तकालीफ़ या ऐसे अमराज़ हैं कि जिनका ज़्यादातर असर मैदे की वजह से होता है, और वो तकालीफ़ मैदे की तकलीफ़ की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये होती है कि हम हर चीज़ के बारे में उस वक़्त सोचते हैं जब तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाए और हमें मज़ीद आगे बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत ना हो, तो हम उसकी तरफ, इलाज की तरफ जाते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी अलामात जब भी पैदा हों तो मेरा यही मशवरा है कि अपने करीबी मुआलिज से रब्ता करें और शुरू की अलामात में ही इलाज लें, ताकि बाद में अलामात मज़ीद बढ़ें और तकालीफ़ ज़्यादा हो, उससे आप छुटकारा पा सकें। नाज़रीन, देखा जाए तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुंह के जो छाले हैं, ये तकालीफ़ में उस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं या इनकी तकलीफ़ उस वक़्त बढ़ जाती है जब हम ज़्यादातर इस ऐसे मौके पर परहेज़ नहीं करते। बहुत सी मसालेदार मिर्चों वाली ऐसी अशिया हम खाते हैं जिनकी वजह से इन छालों में मज़ीद तकलीफ़ बढ़ती है हमारे जिस्म में, और हमारे मुंह के अंदर जो भी हम खाते पीते हैं उसका जायका भी वैसा नहीं होता और तकलीफ़ देते हैं। नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में इन छालों के लिए बहुत सी अद्वियात हैं कि जिनकी वजह से ये छाले ठीक होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ठीक होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन इनकी शिद्दत की तकलीफ़ को, शिद्दत की ख़त्म करते हैं। देखा जाए तो ऐसे छाले या मुंह में जो इस तरह की तकालीफ़ पैदा होती हैं, उन शुरू होने से पहले उनकी कुछ अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि मुंह की कोई तकलीफ़ या छाले पैदा होने वाले हैं। जैसे कि देखा जाए तो मसूड़ों में, ज़ुबान में या मुंह के अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ शुरू हो जाती है दर्द की सूरत में, या कुछ हम खाते पीते हैं तो उस वजह से कुछ जलन होती है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर अब मुंह में कोई ना कोई और तकलीफ़ पैदा होने वाली है। होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में जहाँ पर बहुत सी मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ पर मर्कसाल, बोरेक्स और नाइट्रिक एसिड ऐसी अद्वियात हैं कि जिनके इस्तेमाल से मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत सी ऐसी तकालीफ़ जिनकी वजह से हमें मुंह के अंदर जो महसूस होती हैं उनका ख़ात्मा हो जाता है। नाज़रीन, ग्लोज़ाई होम्योपैथिक क्लिनिक में ऐसी बहुत सी सहूलियात आपकी खिदमत के लिए हैं और आपके इलाज के लिए, आपकी सेहत के लिए, कि जहां पर आप तशरीफ़ लाएं तो ऐसे मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया।